Good morning, students. I am Pranta, your English teacher. Today we will read next chapter. This is Jody's Farm. बेटे इस चैप्टर की समरी थोड़ी सी मैं आपको बताती हूँ पहले स्टार्ट करने से पहले। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है जॉडी। जॉडी एक करेक्टर है, छोटा बच्चा है। इसमें फ़ोन बोला जाता है फान, FAWN। ये जो डियर डियर हिरन होता है और डो होती है हिरनी, DOE। ठीक है, DOE है, सॉरी, DOOE, डो होता है ये। तो ये इसका बेबी होता है फॉर्म। ठीक है, तो इसमें स्टोरी क्या है कि एक बार इसके जो जोड़े के फादर थे उनको एक स्नेक ने काट लिया। वो गए हुए थे और उनको एक स्नेक ने काट लिया और इन्होंने तुरंत एक डो को मार के उसका हार्ट और लीवर पॉइजन को बाहर निकालने में यूज़ कर दिया। अब जोडी यही चिंता करता है कि वे जो बेबी था उसका, डो का जो बेबी था वो बिना मदर के रह गया। अब उसको उसकी चिंता सता रही है, तो वो अपने मदर और फादर से पूछ के जो उनका सर्वेंट है उसके साथ उसको लेने के लिए जाता है। बहुत प्रयत्न करने के बाद उसको उसका डो का जो बच्चा होता है फॉन, वो उसको मिल जाता है जोडी को। उसको लेकर वो बड़ी मुश्किल से कभी गोद में उठा के कभी पैदल चल के उसको अपने घर लेकर आता है और घर लाके मतलब उसको एक ब्रिंग अप करना, एक पालन पोषण करना। कैसे कि भी छोटा है वो, वैसे बर्तन में डाल के दूध दिया जाए तो वो नहीं पी पा रहा है, तो उसको बॉटल से फीडिंग कराना और इस ढंग से उसको वो बड़ा करते हैं कि अब इसको मदर की ज़रूरत है, जब तक हम इसको अपने पास रखेंगे। ओके राइट। अब देखो, बिफोर यू रीड, ऑफन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट ए स्मॉल कट और बर्न। कहता है अगर हमें कहीं से कट फट जाता है, कट या बर्न हो जाता है, तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि क्या करते हैं, कोई यूजिंग जो ऐसे रेमेडीज़ लेते हैं जो अवेलेबल एट होम होती हैं। आप उनके बारे में क्या जानते हैं? जैसे टू कट ऑन योर नी कट जाए, या आम जल जाए, या बी स्टिंग। बी होता है मधुमक्खी काट जाए, तो इसके लिए आप क्या करते हो? इस स्टोरी के अंदर जोडीज फादर हैज़ बीन बिटन बाय रैटल स्नेक। अब इसके अंदर क्या है, जोडी इसके जो फादर हैं उनको काट लिया एक रैटल स्नेक ने। उन्होंने जल्दी से एक डॉग को मारा और उसका हार्ट और जो उसका लीवर था वो पॉइजन को बाहर निकालने के लिए यूज़ कर दिया। अब जोडी हैरान है कि उसकी माँ के मरने के बाद उसके बच्चे का क्या होगा। अब जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन। अब देखो बेटा, आपको साथ साथ यहाँ वर्ड मीनिंग भी गिवन है, इनको आप ध्यान रखोगे। ठीक है, जोडी अलाउड हिज थॉट्स। अब जोडी विचारों में गुम है, किसकी तरफ है? ड्रिफ्ट बैक टू द फोन। ड्रिफ्ट बैक का मतलब होता है गो बैक टू, और ये उसके विचारों में ही गुम है। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। उसको अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल सकता। ही हैड हेल्ड इट, वही रुके हुए हैं। इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स, अपने सपने में हाथों में किसको लिए हुए हैं? फोन को। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड। टेबल पे बैठा हुआ है और तुरंत फादर के पास पहुंच जाता है। पैनी कौन? इसके फादर का नेम है बेटा। वो रेस्ट कर रहे हैं। हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर, आंखें खुली हैं, कैसी हैं? क्लियर हैं। बट द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क। प्यूपिल्स होती है आंखों की जो पुतलियाँ, अभी थोड़ी डार्क है। एंड डायलेटेड, ठीक है, डायलेटेड क्या होता है? एनलार्ज, थोड़ी सी मात्रा में जो बड़ी हो जाती है। जोडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पापा। पापा से पूछता है कैसा फील कर रही हैं? जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थिविंग एल्सवेयर। तो डेथ का जो डर था वो तो अब लगभग ख़त्म हो गया। बट वाज नॉट इट ए क्लोज शेव, परंतु अभी वो क्लोज शेव का मीनिंग आ जाएगा ए नैरो एस्केप। मतलब वो अभी उससे जो वाज नॉट इट ए क्लोज, अब ज़्यादा उसके नज़दीक नहीं है। I agree, Penny said. I am proud of you, boy, the way you kept your head and did what was needed. मतलब तुमने अपना माइंड में क्या क्या चीज़ें रखी और वट वॉज नीडेड, उनकी क्या ज़रूरत थी। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बेटा। अभी कहता है पा, यस सन, पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड फोन। क्या आपको डो और फोन उसका याद है? ये दोनों की तस्वीर दिखा रखी है आपको। आई कैन नेवर फॉरगेट दैम, द पुअर डो सेव्ड मी, दिस दैट सर्टेन। अब फादर क्या कहते हैं? कहते हैं मैं तो उसको भूल ही नहीं सकता। किसको बेटा? डो को, उसी ने मुझे बचाया है। द फान मे बी आउट देयर येट,
तो उसका जो फ़ॉन है वो भी बाहर होगा। इट माइट बी हंग्री, भूखा भी हो सकता है। वेरी स्केयर्ड, डरता भी होगा। आई सपोज सो, आई एम ए बिग बॉय नाउ, आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, कहता है अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे दूध की ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द वे, क्या ना मैं जाऊँ और ढूंढ के लाऊँ उसको, फ़ोन को। एंड ब्रिंग इट हियर, उसको यहाँ लेकर आऊँ। एंड रेस इट, उसको यहीं बड़ा करूँ। पेनी ले क्वाइट स्टेरिंग एट द सीलिंग, चुपचाप लेटा हुआ है, छत को निहार रहा है। बॉय यू हैव गेट मी हैमंड इन, हैमंड इन का मतलब हो जाएगा एक प्रॉब्लम में डाल देना, कि ऐसी प्रॉब्लम जिसमें मैं, ये देखो हैमंड इन का मतलब जिसमें हम ना नहीं कह सकते। इट वॉन्ट टेक मच टाइम मच टू रेज इट, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकॉन्स, कहता वो थोड़े दिन की बात है, उसके बाद वो ये लीव्स और एकॉन्स खाने स्टार्ट कर देगा। यू आर स्मार्टर दैन बॉयज़ ऑफ योर एज, तुम अपनी एज से भी ज़्यादा क्या हो, इंटेलिजेंट हो। यू वी टुक इट्स अ मदर, हमने इसकी मदर को ले लिया। एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम, और इसका तो कोई दोष नहीं था। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल क्या होता है बेटा, जो जिसका एहसान ना लिया जा सके। टू लिव इट टू स्टार्व, हम इसको छोड़ नहीं सकते भूखा मरने के लिए। सो सन आई कांट से नो टू यू, बेटा मैं तुम्हें नो नहीं कह सकता। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे, मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं दूसरा दिन देखने के लिए जीवित रहूँगा। किसकी वजह से जीवित रहा बेटा, ये डॉग की वजह से। हाँ जी देखो, कैन आई राइड बैक विद व्हील मील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, कहता क्या मैं मील व्हील के साथ, मील व्हील कौन है इनका, ये सर्वेंट है बेटा, उसके साथ जा सकता हूँ, उसको ढूंढ सकता हूँ। टेल योर माँ एंड आई सेड यू कैन गो, मैंने तो तुम्हें कह दिया जाओ, मम्मी से बता दो। ही सीटल्ड बैक टू द टेबल, सीटल्ड बैक का मीनिंग देखो, ट्राइंग नॉट टू बी नोटिस, चुपके से खिसक जाना। एंड सेट डाउन, बैठ गया। हिज मदर वाज पॉरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, उसकी मदर सभी के लिए कॉफ़ी बना रही थी, डाल रही थी कपेज में। ही सेड माँ पास इज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन, कहता है मुझे पापा ने कह दिया कि मैं फ़ोन को लेने जा सकता हूँ, फ़ोन। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर, अब उसकी मदर कॉफ़ी डाल रही थी तो हवा में ही पॉट रह गया। बट फ़ोन, क्या फ़ोन, द फ़ोन बिलोंगिंग टू द डॉग वी किल्ड, कहता वो फ़ोन जिसकी माँ को हमने मार दिया। वी यूज़ द डॉग्स लिवर टू ड्रा आउट द पॉइजन एंड सेव, हमने उसका जो डॉग का लीवर था बेटा, उसको हमने किसके लिए यूज़ किया है, उसको हमने यूज़ किया है लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव, पॉइजन को बाहर निकालने के लिए। शी गैस्प्ड, उसने सांस ली। वेल नॉट फॉर पिटी सेक, पास एज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लिव इट टू स्टार्व, पापा कहते हैं अनग्रेटफुल रहेगा अगर उसको भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे। डॉग विल्सन सेड, डॉग विल्सन कौन है बेटा, इसके फादर का नाम है। दैट्स राइट आई एम मैम, नहीं फादर नहीं सॉरी, डॉग विल्सन इनका जो यहाँ इनके घर रहने वाला है, कोई भी है ये नाम मतलब नहीं पता। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, संसार में कोई भी फ्री नहीं है। द बॉय इज राइट एंड हिज डैड इज राइट, बॉय भी और उसका डैडी भी दोनों ठीक कहते हैं। मील विल सेट ही कैन राइड बैक विद मी, मील ने कहा वो मेरे साथ जा सकता है। आई शैल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं उसको ढूंढने में उसकी सहायता करूँगा। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, अब उसकी मदर ने, अब शी किसके लिए आया है, उसकी मदर के लिए, उसने पॉट को रख दिया। वेल अच्छा, इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क, अच्छा कहती क्या अपना मिल्क तुम उसे दोगे। वी हैव गॉट नथिंग टू एल्स टू फीड इट, हमारे पास किसी को पिलाने के लिए ज़्यादा नहीं है। मिल विल ने कहा कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, हमें अब राइडिंग के लिए जाना है। माँ बक्स्टर आस्क्ड एंड कॉशियसली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, अब माँ बक्स्टर, माँ का क्या नाम है बेटा, माँ का नाम है बक्स्टर, ये ना मदर नेम है ये, कहता दूर नहीं जाओगे। जॉडी ने कहा आई शैल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, डिनर से पहले आ जाऊँगा। मिल विल माउंटेड हिज हॉर्स, मिल विल ने अपना घोड़ा निकाला। एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम, और जॉडी को उसके ऊपर खींच लिया। ही सेड टू मिल विल, उसने मिल विल से कहा डू यू थिंक द फॉन स्टिल देयर, तुम क्या सोचते फॉन वहीं मिलेगा। विल यू हेल्प हिम मी फाइंड हिम, क्या आप उसको ढूंढने में मेरी हेल्प करोगे।
कहता है वी शैल फाइंड हिम इफ इज अलाइव, अगर वो अलाइव होगा तभी तो ढूंढेंगे। हाउ यू नो इट इज़ ए ही, तुम्हें कैसे पता वो ही कैसा है। दिस स्पॉट्स वर ऑल इन लाइन, अब जो ही होते हैं ना बेटा उनकी पूरी बॉडी पे स्पॉट्स होते हैं। ओन ए डॉफ ऑन पास इज द स्पॉट्स आर एवरी विच, तो पापा ने मुझे बताया था कि जो डॉफ ऑन होता है उसके हर उसकी पूरी बॉडी पे स्पॉट्स होते हैं। ये रहा एवरी बीच में का मतलब इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, ये तो था बेटा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पे आ जाओ। अब जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन, अब जोडी तो अभी उसके विचारों में गुम है। दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग, क्लियरिंग क्या होता है, साफ सुथरा। अबेंडेंट होता है छोड़ा हुआ, भी जहाँ जो इलाका साफ था वहाँ उन्होंने वहाँ से निकले। ही सेड कट टू द नॉर्थ मेलविल, अब ही कौन है यहाँ पर, ये ही है जोडी। जोडी अब जोडी ने क्या कहा, कहाँ से निकालो इसको, नॉर्थ से। ठीक है, मीलविल। इट वॉज अ फेयर आई वेयर स्नेक गोट बिटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डॉग, जहाँ डैडी ने पापा ने क्या किया था, स्नेक को पापा ने स्नेक ने पापा को काटा था और उन्होंने डॉग को मारा था। एंड आई सा द फॉन, और मैंने वहीं पे फॉन को देखा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मीलविल विद हिम, अब अचानक जोडी को क्या लगने लगा, अनविलिंग हो गया, इच्छा नहीं थी उसको मीलविल को अपने साथ ले जाने की। इफ़ द फॉन वॉज डेड, कहता अगर फॉन मर गया होगा या कुछ नहीं मिला, ही कुड नॉट हैव हिज डिसपॉइंटमेंट सीन, वो अपनी निराशा नहीं छिपा पाएगा। एंड इफ द फॉन वॉज देयर, फॉन वहीं हुआ, द मीटिंग वुड बी सो लवली, तो मीटिंग बड़ी प्यारी होगी। एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, और कहता मैं नहीं चाहता, मैं उसके साथ पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता अपनी खुशी को। ही सेड इट इज़ नॉट फार नाउ, ज़्यादा दूर नहीं है, बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक, अब कहता है वहाँ पे झाड़ियाँ काफ़ी हैं। फॉर ए हॉर्स के लिए आई कैन मेक इट ऑन फुट, मैं पैदल जाता हूँ, बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, मुझे तुमसे छोड़ते हुए डर लगता है बॉय। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू, कहीं तुम बिना गुम हो जाओ या तुम्हें कोई सांप काट ना दे। आई शैल टेक केयर, मैं ध्यान रखूँगा। इट माइट टेक मी लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन, मुझे समय भी लग सकता है फान को ढूंढने में। इफ़ ही इज़ वांडर्ड, अगर वो इधर उधर घूमता हुआ मिला, लिव मी ऑफ राइट हेयर, तो मुझे उसी के पास जाना होगा। ऑल राइट बट यू टेक इट इज़ नाउ इजी नाउ, ठीक है पर ध्यान रखना थोड़ा इजी हो। यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट, यहाँ तुम जानते हो यहाँ से नॉर्थ है और यहाँ से ईस्ट है। हेयर देयर एंड देयर दैट टाल पाइन मेक्स ए बेरिंग, अभी क्या कहता है कि दैट टाइल पाइन्स मेक्स ए बेरिंग, अब मेक्स ए बेरिंग का मीनिंग क्या होता है, एक्ट्स एज ए कंपास एंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे ये जो पाइन का जो पेड़ है वो आपको हेल्प देगा कि भाई हम यहाँ से निकले हैं। सो लॉन्ग, बहुत लंबा है, सो लॉन्ग मिलविल आई एम ऑब्लाइज्ड, ही वेट फॉर द साउंड ऑफ द होस्ट टू एंड, अब उसने थोड़ी देर वेट की कि कुछ मुझे किसी की आवाज़ आ जाए। देन कट टू द राइट, फिर राइट की ओर मुड़ गया। द स्क्रब वाज स्टिल, अभी भी झाड़ियाँ वहीं थी। इज ओनली ऑन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, अब उसने जो ट्विग्स को तोड़ा था उनकी साउंड वहीं थी, साइलेंस को कम कर रही थी। ही वंडर फॉर एन इंस्टेंट, कुछ क्षण के लिए रुका। इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, भी अगर मैं गलत डायरेक्शन में चला गया तो। देन ए बजर्ड रोज, बजर्ड क्या होते हैं बेटा, बजर्ड, बजर्ड होता है लार्ज बर्ड लाइक द वल्चर, वल्चर होता है गिद्ध। इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने से उड़ा। एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और हवा में फड़फड़ाया। ही केम इनटू द क्लियरिंग, उस जगह पर आ गया। अंडर द ऑक्स ट्रीज थे। बजर्ड सेट इन ए सर्कल अराउंड द कैरकस ऑफ द डॉग, उसने क्या देखा, जो बजर्ड थे वो कहाँ बैठे हुए थे, सर्कल में बैठे हुए थे कैरकस के, डॉ के डेड बॉडी के पास। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्कार्ली नेक्स, उन्होंने उसके देखते ही उसके अपने सिर घुमाए, और लंबी लंबी पतली गर्दन थी उनकी। एंड मिस्ड हिज डैड, उसके ऊपर गुर्राए। ही थ्रू हिज पॉ एट देम, अब जो छड़ी हाथ में लिए हुए था उसके ऊपर फेंकी। एंड दे फ्लू इनटू एन एंसेंट ट्री, एंसेंट होता है नियर बाय, पास के पेड़ पर उड़ के चले गए। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स, रेत के ऊपर बड़ी कैट प्रिंट, कैट के निशान, पाँव के निशान नजर आ रहे थे। बट द बिग कैट्स कील्ड फ्रेश, परंतु जो बिग कैट्स थी उसने तो फ्रेश ही खा लिया था। एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियर बर्ड्स, अब देखो बेटा कुछ कैट्स ऐसी होती हैं जो फ्रेश मीट खाती हैं,
और वो जितना खाया बाकी किसके लिए छोड़ दिया? कैरियन बर्ड्स क्या होते हैं, जो जैसे वल्चर होते हैं, ठीक है, जो मांस खाते हैं। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस, उसको ग्रास को हटाया वेयर ही हैड सीन द फान, जहाँ से फान नजर आ सकता था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे, लग ही नहीं रहा था कि कल की बात है। द फन वॉज नॉट देयर, फन वहाँ नहीं था। ही सर्कल द क्लियरिंग, उसने वहाँ क्लियरिंग जो जगह थी उसका सर्कल लगाया। देर वॉज नो साउंड, ना तो कोई साउंड थी ना ही साउंड। द बजर्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स, अब जो बजर्ड्स थे यानी कि जो गिद्ध थे उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, अपना काम करने के लिए बेचैन थे। ही रिटर्न टू द स्पॉट, बाकी उस जगह पर पहुंचा। वेयर द फॉन हैड एमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, वहाँ पहुंच गया जहाँ पे कि जो बर्ड था बेटा वो एमर्ज्ड उत्पन्न हुआ था एंड ड्रॉप डाला गया था ऑन ऑल फोर्स, चारों पाँव से। स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल ओपनिंग्स, उसने देखे छोटे छोटे से पाँव के निशान थे ऊँट के। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट्स एंड बजर्ड्स, कहता है रात को जब बारिश आई थी तो उसने सारे के सारे जो निशान थे उनको वॉश्ड अवे कर दिया, बजे किसके? सिर्फ कैट एंड बजर्ड्स के। ठीक है बेटा, ये तो थे आपके आज की, हमने अभी ये चैप्टर रीड किया।